बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, एक तो कुदरती जो इस वक्त बात करें सैलाब की, जो कुदरती इस वक्त है सूरत हाल, पता है कि पूरा पंजाब इसमें जो है वो तकरीबन इस तबाहकारियों से मुतासर हो चुका है। और ऐसी सूरत हाल में सैलाब की आड़ में जो है वो अगर कुछ ऐसे माफिया जो कि मुतहरक हो चुके हैं और इस वक्त उस चीज़ की बात करेंगे कि जो कि हर घर के अंदर इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले आटे की बात करूँगा, उसके बाद गंदम अगर है उसकी भी बात करेंगे, और जब आटे की कीमत में इजाफा होगा तो फिर रोटी की जो कीमत है उसमें भी इजाफा हो जाएगा। इससे पहले चीनी की अगर बात करें तो चीनी का मामला भी चल रहा है, वो भी उसमें भी जो है वो तकरीबन वो महंगी की गई और बल्कि मिल ही नहीं रही थी। तो ऐसी सूरत हाल में ये कौन फ़ायदा उठा रहा है? इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंट्रो में ये बताना चाहता हूँ कि 14 अगस्त से पहले की अगर बात कर लें आटे की, 70 रुपये फ़ी किलो आटा दस्तयाब था। आज तकरीबन आप ये लगा लें 15 दिन हो चुके हैं या 20 दिन लगा लें, इससे ज़्यादा दिन हो चुके हैं। आज 118 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो चुका है, यानी कि तकरीबन जो है वो आप इसको अगर लगाएं तो 50 के करीब ही 48 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है इतने दिनों में। तो ये आटे की बात है। फिर गंदम की क्या सूरत हाल है? और इस वक्त जो पंजाब के अंदर सैलाब की वजह से किसान मुतासर हुए हैं और उनका नुकसान हुआ है, यकीनन जो है वो माली नुकसान हुआ है। अभी भी जो है वो तकरीबन हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो ज़राई ज़मीन और बाकी सारा कुछ मुतासर है। तो आज इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं कि क्या हुआ, क्या आटे को क्या हो गया, क्यों महंगा हो गया, पीछे क्या मामलात है, गंदम की क्या सूरत हाल है, इस वक्त किस रेट पर जो है वो दस्तयाब है भी कि नहीं, किसानों की क्या सूरत हाल है, अगले आने वाले दिनों में क्या होगा। मेरे साथ मौजूद हैं आज ही मेरे जो गेस्ट हैं पैनल में, नासिर जवेद गुम्मन साहब, सदर किसान बचाओ तहरीक। वेलकम कहते हैं नासिर गुम्मन साहब आपको प्रोग्राम में। और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी, लाहौर अंग, नई बात और नियो न्यूज़ से तल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी अशरफ मुमताज़ साहब मौजूद हैं। वेलकम कहते हैं अशरफ मुमताज़ साहब आपको प्रोग्राम में। और आसिम रज़ा साहब, साबिक़ मरकज़ी चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन, भी हमारे साथ होंगे और इनसे भी बात कर लेंगे। आफ्ताब असलम गिल साहब, सदर मुतहदा नान रोटी एसोसिएशन में हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि रोटी की क्या सूरत हाल होगी। सबसे पहले अशरफ मुमताज़ साहब, आटे के हवाले से बता दें कि इस वक्त तकरीबन 48 रुपये बनता है अगर साब्ता लगाएं। पिछले कुछ दिनों में 20 दिनों में इतना महंगा हो गया, और जो हम ये फोर्स बनाई है, पैरा फोर्स, और ये सारा कुछ नहीं हुआ। बहुत मेहरबानी मियाँ साहब, हमेशा की तरह आप जो अवाम के इशू हैं उनको उजागर करते हैं और ये होने भी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये सैलाब से जहाँ पे खेत मुतासर हुए हैं, बागात मुतासर हुए, वहाँ पे लोग भी मुतासर हुए हैं। और मेरे अंदाजे के मुताबिक जो मेरे ज़रा हैं 1 करोड़ के करीब जो फैक्ट्री वर्कर हैं और खेत मजदूर हैं वो भी मुतासर हुए हैं। वो अपने माल मवेशी लेके कहीं पे घर उनके डूब गए हैं, तो वो इस वक्त सड़कों पर हैं। रहमो करम अल्लाह के, और उसके बाद जो हुकूमत है उसके रहमो करम पे है। अब उनको खुराक तो मिलनी है, खाना तो खाना ना उन्होंने। अगर आज सैलाब उतर भी जाता है तो वो उनको फ़ौरन ना तो मजदूरी मिलनी है ना कुछ और, वो पहले जाके घर संभालेंगे, अपने घर साफ़ करेंगे, वहाँ बाल बच्चे को देखेंगे। तो उस दौरान इतनी महंगाई हो जाना, आटा महंगा, चीनी महंगी, गुड़ महंगा, प्याज, लहसुन, टमाटर जो है वो हद से ज़्यादा, और अदरक जो है, बाकी चीज़ें, तो यकदम ये महंगाई जो है आसमान को छूने लगी है। तो यकीनी बात है ये किसी न किसी का तो कसूर है। जैसे आपने कहा कि माफिया का भी कसूर है। अब चीनी की बात करें तो चीनी माफिया मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहना पड़ता है इसलिए कि एक जायज़ मुनाफा है। आप वो ले कारोबार करें तो कोई भी आपको माफिया नहीं कहेगा। जब एक जायज़ मुनाफे से ऊपर जाते हैं और खुद साख्ता उसमें इजाफा कर लेते हैं तो फिर आपको माफ़ी कहना चाहिए, फिर आपको अशराफिया, माफिया यही कहना चाहिए। और यही कहना मैं कह रहा हूँ। अब ये जो चीनी के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है, उसमें जो हमारा जो मोनोपोली कंट्रोल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जी जो इसको कंट्रोल करता है, देखता है कि आज खुद तो नहीं कीमत बढ़ा ली, उसने रिपोर्ट तैयार की, उसने पकड़ लिए, सबूत सारे पकड़ लिए कि व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बना के इन्होंने कीमतें बढ़ाई चीनी की और 40 अरब से ज़्यादा उनको जुर्माना डाला। ठीक, फिर ये क्या है, ये उसमें चले गए ऊपर जो होती है अथॉरिटी उससे, और वहाँ जा पता नहीं क्या ले दे किया, और उसके बाद फिर वो रिवर्स होगी सारी, कोई टगा वसूल नहीं हुआ इनसे। इसी तरह बाकी चीज़ें देखें तो वो भी ऐसे ही है। तो जब कहती थी हुकूमत के बम्पर क्रॉप है, वाफर मकदार में गंदम मौजूद है,
और फिर यह है कि वो डीरेगुलेट कर दी गई है, उसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया गया, ना किसान से खरीदी गंदम और ना जो है वो मिडल मैन ने उसका फ़ायदा उठाया, तो वो भी एक माफिया है। आटा वाला जो है ना, एक डीलर जो है वो भी माफिया है। वो जब फ्लोर मिल से बात की जाती है तो कहते हैं कि हम तो मार्केट से गंदम खरीदते हैं और जो ला के हम उसको पीसते हैं और आटा बना के भेज देते हैं, जब हमें महंगी मिलेगी तो हम कैसे सस्ता आटा देंगे। और ये भी ज़राए मेरे कह रहे हैं कि बाद फ्लोर मिल के पास पुराना स्टॉक भी मौजूद है, लेकिन उधार ही नहीं करते, कह देते जी लग गया है, जी ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के ऐसे करती हैं। अब सैलाब भी आया हुआ है, लोग मुतासर हुए हैं, गरीब ज़्यादा मुतासर हुआ है, ठीक है। उम्रा जो है वो तो इतने मुतासर नहीं हुए, उनके माल तो बचे हुए हैं, लेकिन गरीब जो है वो इस वक्त मुतासर है, उसको 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं, उसको बच्चे बचाने के लाले पड़े हैं, माल मवेशी बचाने के लाले पड़े हैं, और घर उसका जो है वो सेफ नहीं है और उसके में पानी घुस गया है। तो सोचने की बात है कि ये इतने महकमे जो आप बनाए हुए, जैसे पैराफोर्स की बात की, एक और महकमा 3-4 महकमों को मिला के बना दिया है। अब तो मैन पावर की बहुत ज्यादा पहले कमी थी, अब तो वाफर है ना उनके पास, वाफर तादाद हो चुकी है। कहाँ गई गंदम? आम आदमी मजदूर पूछता है कहाँ गई, किसान भी पूछता है कि मुझसे मिडल मैन ने खरीदी, आपने खरीदी नहीं है। और इस वक्त हुकूमत के पास अभी भी स्टॉक मौजूद है पुराना, वो उसके लिए 2900 रुपया उन्होंने मुकर्रर किया जी हम देंगे, लेकिन पता नहीं कब देंगे भाई, वो मिली भी है कि नहीं। उसके लिए खत लिख दिया गया है महकमे ने और वो वज़ीरा तक पहुँचेगा, वो विधि है, लाजमी बात है, सैलाब आया हुआ है, वो जारी है नगर या जैसे भी है। तो को मतलब नीचे तो बंदा होना चाहिए ना, उस खत को वापस करे और बताए कि भाई क्या सूरत हाल है, देनी है कि नहीं देनी, और फ्लोर मिल को वो गंदम मिलेगी, कमी दूर होगी तो फिर। लेकिन अभी तक पाकिस्तान के पास अच्छा खासा स्टॉक मौजूद है, 50 लाख टन के करीब गंदम इस वक्त मुख्तलिफ सूबों अदारों के पास मौजूद है। क्यों नहीं निकाल रहे भाई उनको? क्या इंतज़ार कर रहे हैं कि मजीद लोग खुदकशियाँ करें? इंतज़ार कर रहे हैं कि मजीद लोग जो है महंगा आटा खरीदें? अभी आपने बताया कि 48 रुपये फी किलो जो आटा, बिल्कुल, ये 20 दिनों के अंदर 20 दिनों के अंदर। अब इस कैलकुलेट करें, रोज 2-4 रुपये बढ़ रहा है यार, क्यों बढ़ रहा है? तो जब ये चीज़ें महंगी होगी तो सस्ती कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल। जब ये महकमा बनाया सप्लाई के लिए, बेहतर करने के लिए, उन्होंने उनका काम था कंट्रोल करना, लेकिन पहले वार्निंग दे दी गई थी, जो मुतलका अदारे उन्होंने बता नहीं दिया था कि सैलाब आ रहा है, तो उसके बाद क्या किया फिर आपने? अगर वो यहाँ कमी होनी थी तो बाहर से क्यों नहीं मंगवाई? बिल्कुल, बाहर से अब शुरू करेंगे तो कब आएंगे? वो तो बिल्कुल मसला खत्म हो जाएगा उस वक्त तक, या लोग जो है वो अपने जेबें कटवा बैठेंगे और वो गरीब जो है वो मारा जाएगा। गरीब को 2 वक्त की रोटी जो मुझे पहले नहीं थी अब भी नहीं होगी, तो फिर मसले तो पैदा होंगे। गुमर साहब बताइएगा कि किसानों को कितना नुकसान हुआ है, कोई अभी तक एस्टीमेट लगाया गया है? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आपका चैनल जो है किसानों के लिए और मार्जिनाइज लोगों के लिए जो बात करता है, बहुत अप्रिशिएटेबल है। मैं आपका बहुत शुक्रिया। बहुत ये वक्त की ज़रूरत है और ये बड़े जो हालात हैं, मैं मीडिया के सेटअप को भी समझता हूँ कि आपकी बहुत करज है, बहुत हिम्मत है कि आप लोग बात सुनते हैं, पहुँचाते हैं लोगों की, और इनकी गरीब लोगों की दुआएं भी आप लेते हैं। मैं अपनी गुफ्तगू 2 हिस्सा करूंगा, जैसे करूंगा। पहले तो मैं करूंगा कि लॉस कितना हुआ है, क्या हुआ क्या है इस वक्त तक, जो डाटा, रिकॉर्डेड डाटा जो प्रोवाइड कर रही हैं उसकी बात करते हैं। बाकी को हम नहीं जाते कि कोई चंद दिन के बाद चीज़ें खुलेंगी क्या है। वो कहते हैं जी, रिकॉर्ड कह रहा है कि 2000 जो है वो जो विलेजेस जो है वो मुतासर हुए हैं, 2000 गाँव जो है वो मुतासर हुए हैं। एग्री लैंड जो है 1.3 मिलियन, यानी 13 लाख जो है एग्री लैंड जो है वो मुतासर हुई है, जहाँ पे ये सारी फसलें काश्ता थी वो मुतासर हुई हैं। और 7,60,000 पंजाब की बात कर रहा हूँ, सिर्फ डाटा इसमें ऐड अप करेंगे तो वो रहता है 7,60,000 जो है लोग जो है वो बेघर हुए हैं, और 5,16,000 जानवर जो हैं वो बेघर हो गए, वैक्यूएट हो गए, वो हो गए हैं। और 33 पंजाब की जो डेथ फैकल्टी जो है वो 33 में पंजाब में हुई है। और जो इलाका मेन अफेक्टेड हुआ है, ये सब मासवाइज सरगोदा डिवीजन, उसकी एक तहसील कोटमोमन, और वो भी खत्म साथ अफेक्ट हुई है। और झंग और चनियोट फैसलाबाद में से निकाल दें, और पूरे सिर्फ फैसलाबाद डिवीजन और सरगोदा डिवीजन 2 डिवीजन निकाल दें, बाकी सब अफेक्ट हो गए, तबाही आ गई मियाँ। सब सिर्फ बॉलपुर का उताड़ का इलाका वो बच गया है, थोड़ा सा बॉलपुर बॉलनगर का, बाकी सारा वो भी फारग हुआ। इधर से नीचे मोटरवे से ऑनवर्ड ऊपर तो बिल्कुल ही आप कहेंगे सफाया हो गया है। तो अब ये सारा इतना इफेक्ट हो गया है, सबको पता भी है मामला भी। मैं इसको ये नहीं किसी को ब्लेम गेम नहीं करना चाहता, दुनिया पूरी में सैलाब भी आते हैं, जलजले आते हैं, कुत्ते, लेकिन जब आपको चीज़ों को पता है कि हर साल इस जगह आना है, इतने सालों से सैलाब आ रहे हैं, ये अफेक्टेड हो रही हैं, और इनकी मैनेजमेंट क्या करनी है।
2010 में इन्होंने एमओयू साइन किया चाइना के साथ कि दरिया जो है वो साफ करने हैं। आज तक उस एमओयू को मैच्योर क्यों नहीं किया? लेकिन हुकूमतें बदलती रहती हैं, हर हुकूमत का अपनी पॉलिसी है। अब मैं ये भी एक बदकिस्मती है कि वो पॉलिसी को आगे जारी नहीं रखा जाता। ये तो आगे बात मैंने आपको डाटा दे दिया। अब लॉस क्या हो रहा है? ये तो लॉस है वो जो हो गया। अब एक किसान है, उसकी फसल भी गई, उस सबसे पहले तो जुल्म उसने किया हुआ है, इस पंजाब हुकूमत ने उसको मारा हुआ है गंदम का, वो गंदम का मारा हुआ है, उसके पल्ले ही कुछ नहीं था है उसकी। अब उसको तबाह कर दिया, तबाह के बाद वो अल्लाह ताला की तरफ से ये आफत आ गई। अब वो उसके पास ना कोई गुंजाइश रह गई है लगाने की, ना करने की, ना उठने की। वो गरीब आदमी हो गया जो जिसको ज़कात लगती है। मुझे बता दें कि आपको के फोरम में हम आए, बड़ी दफा बात की, उनके पास तो पैसा नहीं था। गंदम 2000 में 1900 रुपये में उसकी फरोख्त हुई, उसका तो खर्चे से भी घाटा पड़ा। अब उसने सारे काम भी करने थे दोबारा, तो आहिस्ता आहिस्ता रिहेबिलिटेशन, जैसे ही उन्हें रिहेबिलिटेशन करने की कोशिश की, अब वो सारे उधार कंगन बेचे, वो सारे इधर लॉस हो गया। अब उसके पास भी कुछ नहीं। वो लोग जो वहां पे सारे लेबर, फार्म लेबर काम करती है, वो भी कोलैप्स हो गई। अब किसी के पास वहां रह कोई नहीं है। हुकूमतें जो है वो क्या, जो फ्यूचर लॉस है, ये सब एक बात आपको मैं लॉन्ग टर्म बात आपको बता रहा हूँ। ये जो जितने फ्लड अफेक्टेड एरिया है उनमें चंद 10-12 जिले ऐसे हैं जिनका वाटर लेवल ऊपर हो गया। ये सब वहां वाटर लेवल ऊपर होने का नुकसान ये है कि वहां फसलें नहीं होगी कल को, वो सेम ज़्यादा इलाका बन जाएगा। उनमें कसूर आ जाएगा। 6-7 जिले जो जंग, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, चिन्योट और ये कुछ ये जिले आएंगे, इसमें बुरे वाला भी आ जाएगा, अरब वाला और बावल नगर, ये वो आएंगे जहाँ वाटर लेवल ऊपर हो जाएगा। अब वो सेम ज्यादा ये परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक, डैमेज हो जाएगा। इस पे किसी ने सोचना नहीं है, किसी ने बात नहीं करनी, वो इनविजिबल है। इनविजिबल कि जब वो सेम ज्यादा हो जाएंगे तो उनको आपने क्या उसके लिए फैसिलिटी करी। अब मैं आता हूँ दूसरे हिस्से की तरफ। डाटा तो मैंने आपको दे दिया कि अब ये कर क्या रहे हैं। मैं आपके पास दोबारा। अच्छा गिल साहब, आप ये बताइएगा कि अगर आटा महंगा होता है तो फिर रोटी भी महंगी होगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। आटा एक बेसिक चीज़ है। आपने अपने इंटरव्यू में भी बताया है कि जब आटा महंगा होगा तो रोटी तो ऑब्वियसली महंगी होनी है। ये आपको थोड़ा सा वादे करूं कि 20 रुपये की रोटी थी इस हुकूमत के आने से पहले, जो नोटिफाई हमारे पास रेट था 20 रुपये की रोटी को हमने हुकूमत के साथ तामन करके 14 रुपये पे लेके आए हैं। कम की थी जी, इन्होंने कम की। उसमें बेसिक चीज़ ये है कि चले आटा सस्ता हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं अगर पूरे पंजाब की बात करूं तो पंजाब के कुछ अजला में रोटी को 12 रुपये तक भी किया गया, 13 रुपये तक किया गया, और लाहौर और गुजरांवाला पिंडी में इन्होंने सिर्फ 14 रुपये की रोटी की। अब 14 रुपये की रोटी जब हुई, उस वक्त आटे की कीमत क्या थी? 20 kg का आटा 1400 रुपये का था। अब अगर मैं गैस, बिजली, लेबर किसी चीज़ को ना डालूं तो आज का रेट आप मार्केट से पता कर सकते हैं। आप बावसूख लोग हैं कि आज 2400 रुपया हो चुका है 20 किलो का थैला। इन 20 दिनों के अंदर आखिर हुआ क्या है कि एकदम से गंदम बढ़ी, एकदम से आटा बढ़ गया, और 20 दिनों के अंदर अगर आप सलाब की बात करते हैं तो सलाबी कामों की तरफ लगी हुई ना, तो पीछे से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि सलाब की अगर बात करते हैं तो हमारा तंदूर वाला सलाब मुतासरीन में से है कि वो लोग गांव से आए हुए हैं यहाँ पे। उनके जो अभी गुम्बन साहब ने जिन अजला की बात की है, वहाँ के लोग लाहौर में आके काम कर रहे हैं, उनका घर बार उजड़ चुका है, माल मवेशी उजड़ चुका है। बाकी जो कसर थी लाहौर में आए वो अपने कारोबार में आगे से एक बम की तरह बम जैसे मारते हैं। मुझे ये बताएं कि एक घंटे बाद रेट बढ़ रहा है, दिन बाद नहीं। एक घंटे में आटे का रेट कुछ है, अगले घंटे में आटे का रेट कुछ है, उसके अगले घंटे में आटे का रेट कुछ है। ये कितने जुल्म की बात है। और कहाँ है हमारी हुकूमत? जब तंदूर वाला रोटी की कीमत बढ़ाएगा, हर फोर्स एक्टिव होगी। आज हुकूमत को नहीं पता कि 20 दिन से आसिम रजा साहब ने ज्वाइन किया, उनसे जवाब ले लें कि आटा महंगा होने की वजह क्या है। क्योंकि हुकूमत ने गंदम फ्लोर मिल्स एसोसिएशन फ्लोर मिल्स पर जो है वो पाबंदी आयद की है, वो गंदम खरीद नहीं सकते और दूसरे सूबों को शायद फरोख्त नहीं कर सकते। आसिम रजा साहब क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, फ्लोर मिल्स गंदम खरीद सकती हैं, डीरेगुलेट हो चुका है सारा गंदम का सेक्टर। तो फ्लोर मिल्स के पास जो गंदम पड़ी हुई है पिछले साल की निस्बत कम है, लेकिन डिक्लेयर्ड स्टॉक है।
लेकिन उसके साथ प्राइवेट सेक्टर में इस टाइम पे जो पाबंदियां लगाई गई, उस वजह से बहुत बड़ा एक अभी का बायस बना सारा सिस्टम। आपको पता है कि आज से 5 दिन पहले इंटर प्रोविंशियल बैन आयद कर दिया गया गंदम और आटे पे। उस दिन से हर 1 घंटे बाद गंदम का रेट बढ़ा, और उसके साथ साथ आपने देखा कि जब गंदम की कीमत बढ़ेगी तो आटे की प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी ना। इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्राइसेस ऑफ व्हीट। तो गंदम की कीमत में पिछले 1 हफ्ते के अंदर 1500 रुपये मन का इजाफा हुआ है। लेकिन आसिफ रजा साहब, आपके ऊपर ये भी अवाम शिकायत करते हैं कि जो मिल्स वाले हैं वो जखीरा अंदोजी करते हैं, आप इसको कैसे इसका जवाब देते हैं? देखिए, मिल्स वाले जखीरा अंदोजी करते हैं, ये अवाम कहते हैं। उनका रिकॉर्ड जो है, जितना गंदम उत्पादन होती है वो पोर्टल पे चढ़ा हुआ है और हर एक की एक्सेस में है। इस टाइम पे नए प्लेयर्स आ चुके हैं जो इंटरनेशनल मार्केट से बंदे आए हैं, जिन्होंने आके स्टॉक होल्ड किया। उन्होंने डिक्लेयर किया है 2.5 से 3 लाख टन, जबकि उनके पास जाती तो 10-10 लाख टन पड़ा हुआ है। स्टॉक कहीं और हो रहा है। इसलिए जहाँ पे स्टॉक हो रहा है, हुकूमत को चाहिए वहां से स्टॉक निकालें बाहर और उसको वापस फील्ड में लेके आए। हमारे मुल्क में 50 लाख टन का कैरी फॉरवर्ड था जो पिछले साल की गंदम बची हुई थी, और इस साल की नई पूरी क्रॉप, क्योंकि ना पंजाब फूड डिपार्टमेंट ने खरीदारी की, ना पास्को ने की, ना सिंध गवर्नमेंट ने की, ना किसी और ने की। तो ये सारी गंदम मार्केट में मौजूद है, लेकिन मजबूत हाथों में चली गई है जो इससे मार्केट। तो ये कौन हाथ है? ये हाथ कौन है फिर? किसकी जिम्मेदारी है? भाई प्राइवेट स्टॉकिस्ट है, जिसको आपने अलाउ किया कि गंदम खरीदो, जिसको आपने इंकरेज किया कि गंदम खरीदो, उसने गंदम खरीद ली। अब वो तो अपनी मर्जी से देगा ना। पहले सरकार के पास, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास या पास्को के पास गंदम पड़ी होती थी, वो अपना रिलीजेस दे के इन जो बैरूनी ताकतें इनको रोक देते थे, इंटरवेंशन होती थी। लाइक आप समझते थे कि अपना 1800 से ऊपर आटा नहीं बिकना, तो जैसे ही प्राइस ऊपर जाने लगती थी सरकार अपनी गंदम का इजरा करती थी और वो प्राइस वहां रुक जाती थी। अब इस टाइम पे सरकार के पास ये गंदम नहीं है, तो वो प्राइवेट स्टॉकिस्ट तो अपना ऊपर जा रहा है। इसमें बाहर की कंपनीज भी है, इसमें लोकल लोग भी हैं, इसमें पोल्ट्री फीड भी है, इसमें हर आदमी शामिल है, इसमें राइस सेलर भी है, इसमें कॉटन जिनर भी है। लेकिन आसिफ रजा साहब, हुकूमत का मौकफ है कि उनको गंदम खरीदने की जरूरत नहीं है, स्टॉक पड़ा हुआ है। ये स्टॉक तो पड़ा हुआ है ना। फ्लोर मिल्स तो हमेशा स्टॉक इसलिए लगाती थी कि दिसंबर के बाद जब मार्केट बिल्कुल ड्राई होती है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के अंदर अपना स्टॉक इस्तेमाल करते थे, और डिक्लेयर स्टॉक होता था। जिस दिन जितना यूज करते थे उतना बता देते थे कि ये कंज्यूम हो गया। आज पिछले साल की निस्बत हमारे पास स्टॉक कम है, और अगर उससे पिछले साल चले जाए तो हमारे पास 22 लाख टन तक प्राइवेट हैसियत में फ्लोर मिल्स के पास गंदम होती थी। इस दफा सिर्फ 12 लाख टन है। अशरफ मुमताज साहब, आप बीट करते हैं, कोई सवाल करना चाहें? एक दिन में 5 करोड़ से लेके अराउंड 70 करोड़ तक नुकसान हुआ मिलों को, इसलिए कि 4200 में ली, सरकारी रेट 2900 रुपया निकला, वो सारा बीच में चला गया। तो मिलों की इस्तात नहीं थी कि इस दफा ज्यादा खरीदारी होती। इस दफा प्राइवेट स्टॉक में बहुत सारे नए लोग आ गए और उन्होंने गंदम खरीदी और अपने पास रखी हुई और अपनी मनमानी का रेट ले रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए उनका क्रैकडाउन किया जाए, जहां जहां घरों में गंदम पड़ी हुई है उनसे गंदम निकाली जाए और मार्केट में लाई जाए ताकि आवाम को सस्ता आटा मिले। ठीक है आसिफ रजा साहब, आप ये समझते हैं कि हुकूमत की ये बड़ी गलती थी कि उन्होंने रेट फिक्स नहीं किया? देखिए, जब डीरेगुलेट कोई चीज होती है तो फिर उसका रेट फिक्स नहीं होता, फिर उसका आजाद रेट होता है। मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ आपके चैनल के तवसत से भी और बाकी भी, कि जब आपने डीरेगुलेट कर दी है तो फिर उसको ओपन रहने दें, फिर जहां मार्केट जा रही है उसको जाने दें। और अगर आपने रेगुलेट करना है तो फिर एक रेट अनाउंस कर उसके ऊपर गंदम का इजरा करते उतने का आटा ले लें। लेकिन अगर हम प्राइवेट मार्केट से गंदम लेंगे तो फिर हम प्राइवेट मार्केट की गंदम की मुनाफत में आटे का रेट दे सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं जी। वेलकम बैक नाज़रीन। हम आटे की बात कर रहे हैं। एक माह में तकरीबन 20 दिनों में 48 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ
और उसके बाद जो है वो चीनी की बात कर लेते हैं। पता चला है कि चीनी भी कोई जो है वो बैरून मुल्क से मंगवा रहे हैं। अशरफ मुमताज़ साहब से पूछते हैं। अशरफ मुमताज़ साहब, क्या मामला है ये? बिल्कुल जी, इन्होंने 7.5 लाख मेट्रिक टन चीनी जो है वो पहले सप्लाई कर दी बाहर, और वो जो शुगर मिल एसोसिएशन थी उसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हल्फिया बयान दिया मीडिया पूरे को कि जनाब पाकिस्तान को डॉलरों की ज़रूरत है। अब मुझे नहीं पता कि डॉलर पाकिस्तान को चाहिए थे या इनको चाहिए थे, अपनी जेबों में डालने थे इन्होंने। तो हमारे पास 15 लाख टन जो स्टॉक है वो ज़्यादा है मेट्रिक टन, तो आधी इसमें आप भेज दें बाहर, आधी रख लें, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। और जब वो ऐसा हो गया कि वो गंदम जो है हमने बाहर भेज दी, तो अब उसके क्या है, बाद चीनी यानी कि बाहर भेज दी, तो उसके बाद फौरन बाद पता चला ये तो शॉर्टेज हो गई है, यहाँ तो है ही नहीं है। तो ये कौन फैसले करता है? फैसले कौन करता है? बनती हैं, पहले कमेटी बनती है, वो कुछ काम पे मट्टी डालती है, जब वो काम नहीं होता फिर सब कमेटी, यानी सारे काम पे मट्टी, तो वो फिर ये सब कमेटी बन गई, ये हो गया। वो जी वज़ीर आज़म साहब नोटिस ले रहे जी, खाक नोटिस लेना है यार, मिले कि नहीं किए हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि शराफिया माफिया हुक्मरानों ने अपने ऊपर ही कोई कानून लागू किया और अपनी गर्दन पर छुरी चलाई हो? कभी ऐसा हुआ है? वो सिर्फ नाम लेके आते हैं, नारे लगाते हैं, अवाम को रिलीफ देंगे जी, और रिलीफ सिर्फ लफ्ज़ रिलीफ जो है ना, यही अवाम को मिलता है लॉलीपॉप। वो कीमतें की कीमतों में रिलीफ नहीं मिलता। और ऐसा ही हुआ, आप जो चीनी बाहर से मंगवा रहे हैं, वो मैंने जब ये सारा पता किया तो पता चला कि वो तो 197 रुपये पोर्ट पे पड़ेगी। 197 रुपये? हाँ, फी किलो। जब वो आएगी वहाँ पोर्ट पे, अब वहाँ से उसने आगे आना है तो किराया नहीं डालना आपने। फिर उन्होंने जो मिडल मैन लाएगा, तो यहाँ पर अभी दावा कर रही थी 182 रुपये फी किलो का, तो वो तो 225 रुपये पे ले जाएंगे। यही चाहता था माफिया। ये जो माफिया ना, चीनी माफिया जिसका मैंने जिक्र किया, 40 अरब के इन पे ऊपर जुर्माने हुए, साबित हो गया कि इन्होंने कुछ नहीं हुआ उनके खिलाफ। अब वही माफिया चाहता है कि बाहर से चीनी महंगी आए, हम जवाब बनाएं और अगली दफ़ा जो 200 रुपये कीमत इसकी जो मुकर्रर करवा लें। जैसे पीछे हुआ कि 100 वाली चीनी को 140 पे लेके गए, 40% इजाफा। दुनिया में यार नहीं हुआ कभी कमोडिटी के ऊपर, लोगों की इस्तेमाल की चीज़ों में 40% 100 में इजाफा। फिर उसको ऊपर के लेके गए 173 पे, यानी 100 वाली चीनी पे 173 पे उसमें इजाफा कर दिया, 73%। फिर उसको 175 पे ले गए। अब वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लिख लें, आज की डेट और टाइम लिखें, ये जब 200 रुपये में आएगी ना यहाँ और 200 से ऊपर पड़ेगी, तो ये अगली दफ़ा कहेगी जी वो देखें जी है तो हो गया तो करे ना जी, इसका कीमत जो है 200। ये शॉर्टेज इसलिए होती है। ये माफिया शराफिया, मैं पहले भी कहता हूँ, ये जो माफिया होता है ना, इसको अगर स्टार्ट पे इसकी गर्दन पे हाथ डाल दिया जाए तो ये शराफिया नहीं बन सकता। नाज़रीन, ये एक बड़ा इंकशाफ कर दिया। अशरफ मुमताज़ साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं और उन्होंने ये पहले ही इंकशाफ कर दिया कि ये चीनी जो है वो 200 रुपये फी किलो तक फरोख्त होगी। नहीं, और वो बाहर से आएगी, फिर उससे प्रॉफिट डालें, किराया डालें, दुकानदार का मिडल मैन का प्रॉफिट डालें, तो 10-20 रुपये तो वो बढ़ जाएगी, तो 225 पे चली जाएगी ना। हाँ, और भी आगे बात चलेगी। 225 रुपये फी किलो अगले आने वाले दिनों में। ये एक बड़ा इंकशाफ है जी, ब्रेकिंग न्यूज़ है और सरकारी होगी वो। बिल्कुल, ये सरकारी रेट होगा। हाँ, ये जब बाहर से आनी है तो वो क्या होगा फिर? ठीक है जी। आफ्ताब असलम गिल साहब, ये बताएंगे, पहले ही आपने कहा जी 20 रुपये से 14 रुपये आए, अब आटा महंगा हो रहा है, तो फिर आप जो प्रॉफिट तो आपको कुछ नहीं होता, खलक करते हैं। रोटी की कीमत क्या मुकर्रर करेंगे? इतनी महंगी आपने कैलकुलेशन की होगी ना, 16 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये, जैसे वाला दिया, तो इस तरह पूछे होगी कितने की? जी बताएं, ताकि आपको पता चले रोटी कहाँ पे जाए। शुक्रिया। बात यह है कि अशरफ भाई ने जो बात की है ना, अशरफ भाई बड़े इस बीट को भी करते हैं, आपको पता है, कैलकुलेशनें भी करते हैं। अब 1400 का थैला है तो 14 रुपये की रोटी है, और नहीं, अब 2400 का आपने बताया ना। मैंने 14 रुपये की रोटी के लिए ये रेट उस वक्त का है सर, 1400 का थैला, 14 रुपये रोटी। जब बड़ा शोर पड़ा था, आपके गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात भी हुए थे उस वक्त। ही है। अब 2400 रुपये का थैला हो गया है। आप इसमें बिजली ना डालें, गैस ना डालें, हमारी लेबर ना डालें, किराए ना डालें, आटे के हिसाब से रोटी की कीमत 24 रुपये होनी चाहिए। अगर इस पे बात अगर आप करना चाहते हैं कि सिर्फ आटा ही लें, और हुकूमत ने जिस तरह आटे की कीमतों को कम किया, 16 की, पहले 20 से 16 की, 16 से 15 की, 15 से 14 की, और मैं कह रहा हूँ कि बाकी छोटे शहरों में 12 रुपये तक इन्होंने रोटी की। लेकिन गिल साहब, ये तो नहीं हो सकता कि अगर कोई कारोबार करता है तो वो नुकसान बर्दाश्त करता रहे? सर देखिए, बात पता है, नुकसान हमेशा गरीब आदमी नुकसान, किसान ने नुकसान बर्दाश्त किया। किसान से तो अभी उन्होंने बताना है, किसान से गंदम सिर्फ ट्रांसफर हुई है, तो वो 1800 वाली गंदम 3500 में कैसे हो गई? आज वो तो नुकसान करके बैठा हुआ है। इसी तरह तंदूर वाला 20 दिन से नुकसान कर रहा है, हमें ना रेट दिया जा रहा है,
ना हमारा नोटिफिकेशन किया जा रहा है। आटे को मैं आपको कह रहा हूँ कि आटे की कीमत घंटे घंटे बाद बढ़ रही है। हुकूमत सिर्फ गरीब के लिए है, अमीर आदमी के लिए हुकूमत नहीं है। अमीर आदमी आज जो 1400 वाला थैला है वो 2400 में बेच रहा है, वो कैसे बेच रहा है वो हुकूमत पूछने तक रवादार नहीं है। आज इधर बैठ के हम रोटी का रेट बढ़ा देंगे, पैरा फोर्स भी एक्टिव हो जाएगी, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी एक्टिव हो जाएंगे, पुलिस भी एक्टिव हो जाएगी गरीब तंदूर वाले का गिरबान पकड़ने के लिए। आज कोई ऐसा महकमा नहीं है जो ये पूछे इनको कि ये आटा क्यों महंगा हो रहा है, ये गंदम क्यों महंगी हो रही है। ये सिर्फ लोग, हमारे डीओ अपना थे डायरेक्टर इंडस्ट्री, उन्होंने एक नोटिफिकेशन करके पूरे पंजाब को ज़िबा कर दिया। आज वो किधर है? आज वो क्यों नहीं नोटिफिकेशन कर रहे हैं हमारी रोटी का? तो सिर्फ बात ये नहीं, आपने कोई लिखा भी उनको बता दिया कि ये सूरत पैदा हो चुकी है। एप्लीकेशन दी हुई है। अगर मैं सवाल करूं, अभी इन्होंने एक मीटिंग की है, वो उसकी खबर भी ब्रेक की थी हमने। वो कह रहे हैं कि 6 दिन का टाइम है इनके पास, 9 तारीख को ये रोटी की आज खुद कीमत बढ़ाएंगे, और इन्होंने कीमत बता दी कि 24 रुपए होगी। देखिए बात पता है 24 रुपए आवाम को ये अगर पता नहीं बता देना कि 24 रुपए की रोटी मौजूदा हालात की बात कर रहा हूँ। 14 अगर आटा और महंगा हो जाता है, अभी तो ब्रेक ही नहीं लग रही। नहीं, फिर महंगाई आटा का महंगा बम हो तो जाता आम वहां पर गिर जाएगा ना। आप भी बढ़ा देंगे, आटा भी किसी ने नहीं रोका, महंगा आटा महंगा फरोख्त हो रहा, वो भी किसी ने नहीं रोका, फिर आप भी आगे कर हमें देंगे, तो रोकेंगे फिर सारा बेफिक्र खमियाजा हैं। तो गरीब हमें आवाम गवर्नमेंट भुगतेगी। रोकेगी क्योंकि हम गरीब हैं, हमें हर लिहाज से रोकेगी। नाज़रीन, आटे को सस्ता आप नहीं करेगी। अगला ऐलान ये किया कि 24 रुपए फी सॉरी मैंने- 24 रुपए की रोटी मैंने फरोख्त सब करेंगे। ये ऐलान किया कि जितने का आटा उतने की रोटी। आप कह रहे हैं कि आटे की आटा इस कीमत वक्त के मुताबिक 2400 आप में रोटी मिल रहा 24 है। रुपए की आटा देंगे। इस वक्त 2400 में मिल रहा है, तो 2400 के हिसाब से 24 रुपए की रोटी बनती है। ठीक है। कैलकुलेशन कर ले आप। अगर आटा सस्ता हो जाएगा, रोटी सस्ती मिलेगी। हमने पहले की नहीं है, 20 वाली रोटी हमने 14 रुपए में बेची है। नो डाउट कि आटा सस्ता हुआ है, लेकिन आटे को देख ले, पिछली दफा सख्ती हुई थी आप पर, अब फिर सख्ती होगी। सर 100 बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं। ये ऐसे ही है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि साबित हो गया कि जो शुगर मिल है उन्होंने बैठ के मिल के रेट बढ़ाया और उन पे जुर्माने हुए, एक सरकारी इदारे ने जुर्माने किए। मैं नहीं कह रहा, ना माने मेरी बात, वो जब मुझे जो मर्जी कह ले। इसी तरह से क्या हुआ, पकड़ दकड़ किन की हुई है? कोई फ्लोर मिल वाले को किसी को नहीं, कोई नहीं चढ़ते देखा है? नहीं। जुर्माना हुआ, दिया किसी ने, फिर उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई को FIR। तो दुकानदार होता है छोटा बेचारा, एक तोड़ा आधा तोड़ा ला के बेचता है, उनके ऊपर जुर्माने 20,000 25,000 10,000, उनको हथ कड़िए जेल में, वो कचहरी सेठ को कौन पकड़ेगा? सेठ को कोई नहीं पकड़ेगा, कोई नहीं पकड़ेगा। जोर चलता है सिर्फ गरीब के ऊपर, दुकानदार के ऊपर, रोटी तंदूर वाले। नासिर जवेद गुमन साहब, आपको तो खुश होना चाहिए। हुकूमत ने ऐलान किया है कि किसानों के तमाम जितना भी नुकसान हुआ है वो पूरा करेगी, आपको मुराद देगी। तो इतनी बड़ी बात कर दी पंजाब हुकूमत ने। ये सब आप जैसे लफ्ज़ बोला है ना खुशी का, तो मेरे बिल्कुल खता हो गए हैं कि मियाँ साहब क्या जुल्म कर रहे हैं। नहीं आप ऐसा, लोग- नहीं ये ऐसा। लफ्ज़ भी ऐसे नहीं ऐसा। मियाँ साहब, ये मैंने पहले भी कहा है, ये किसान दुश्मन हुकूमत है, ज़राअत दुश्मन हुकूमत है। 350 रुपये गन्ना हमसे खरीदा, 120 रुपये चीनी उस वक्त मौजूद थी। जब सस्ता गन्ना खरीदा, जब गन्ना खरीदा 120 रुपये चीनी मौजूद थी। आपने एक रॉ मटीरियल जिस तरह खरीदा उसमें चीनी बना के 120 रुपये पे आप दे रहे हैं। इन्होंने खुद सारा को, मैं अशरफ महताब साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने डाटा दे दिया है, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। 170 रुपये 200 तक ले गए, 200 से 170 मुकर्रर करवा दीजिए। 50 रुपये, 1 रुपया हो तो करोड़ों रुपया का फायदा होता है। ये ऊपर वाले 50 रुपए हैं जिनका आप अंदाजा कर सकते हैं। नंबर 1 नंबर वो दूसरी बात भी उन्होंने बता दी, कैसे इंपोर्ट, कैसे नोटिफिकेशन, एक्सपोर्ट, सारा ये मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी वाली बात मैं अशरफ महताब साहब को मैं ये बताऊं, ये आज नहीं हुआ। सारा रिकॉर्ड चेक कर लें, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये ऐसे करती है, टेकअप करती है सीमेंट को, किसी को जिसको, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो किसी अदालत में जाके स्टे ले आते हैं। बस वो आज तक एक भी केस उन्होंने कहा पाकिस्तान की हिस्ट्री में उन्होंने रिकवरी की हो तो हमें वो पकड़ ले। इसलिए ये उनका अपने 300, सॉरी मैं आपको काटूं, 300 अरब रुपया ये शुगर मिल माफिया ने कमाया है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये PAC जी पब्लिक अकाउंट कमेटी कौमी असम्बली की, उसके अंदर फिगर जो है ना, जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान उसने दे दिए कि 300 अरब रुपया लोगों की जेबों से निकाल के ले गए।
तो वापस होगा, किसी गरीब को होगा वापस? मियां साहब, नहीं, वापस कहाँ होना ये है? सब वापस आते हैं। ये गंदम जिस तरह इन्होंने फ्रॉड किया इस मुल्क के साथ, गंदम इंपोर्ट कर ली, किसान को मार दिया, किसान मर गया। अब किसान के पास अच्छा, उस वक्त हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें हम बात कर रहे थे, वो बात तो फिर सारी सच साबित होगी ना आज। जी वही मैं कह रहा हूं, वो सच साबित होगी। उस वक्त इस ये जो नाम निहाद वज़ीर आला कहती थी आप किसानों गंदम लगाओ, हम एक दाना तक खरीदेंगे, फिर फ्रॉड कर गई, धोखा कर गई, इसकी डकैती मार गई इस किसान के साथ। और आज वो जो था वो उसके पास पड़ा हुआ है, वो कुछ सैलाब से उड़ गया, बाकी उसके घर में पड़ा 9 महीने पड़े हैं, सितंबर से लेकर मई तक 9 महीने का उसने खाना है, उसका स्टॉक है, उसने अपने मुलाजमों को देना है। नहीं, लेकिन हुकूमत साहब, हुकूमत ने तो वाम को रिलीफ देने के लिए ये किया था। इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, ब्रेकिंग न्यूज है ये भी, कि 9 महीने का उसके घर में जो उसने रखा हुआ अपना ये पीरा ना, इसको इस्तेमाल करेंगे, लोगों के घरों में जाएंगे और उनको किसानों के घरों से उठा, किसान स्टोरेज नहीं कर रहा, जखीरा अंदोज नहीं है, मुझसे खरीद के किसी ने नहीं, किया, फिर वो जखीरा अंदोज कौन है। स्टोरेज कर रहा है? मुझसे किसी ने जिसने 1800 रुपए खरीदी हुई है यार, उसके पास पड़ी है, वो जखीरा अंदोज है। अब ये मेरे घर में जाएंगे, वो मेरे घर में जो मेरा 9 महीने का पड़ा हुआ है अपने लिए खाने के लिए, अपने मुलाजमों के लिए, उसको पकड़ेंगे और पर्चे करेंगे। इनका तरीका वारदात जो है ये है। आज वो जो पीरा है या दूसरी ईपा है, इनकी करीब ये सब जाकर अपने नुमाइंदों को भेजें। मैं अगले दिन परेशान हो गया, क्रॉस गॉडी ईपा की है, पीरा की। मैं कहा क्या बात है, 3-3, 2-2 करोड़ की गाड़ी है, किस मकसद के लिए इनको दे दी है? ये सारे अपने मकसद के लिए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, मोनोपोली इनका सारा, इनका चक्कर है कि कंपनी बनाओ, कंपनी के जरिए खाओ और लोगों को ये कह रहे हैं ट्रैक्टर दे रहे हैं। ट्रैक्टर क्यों दे रहे हैं? कोई मसला नहीं है जो गंदम ज्यादा लगाएगा, मसला सिर्फ ये है कि अपने हिस्से हैं, अपने भाई बंद हैं ट्रैक्टर इंडस्ट्री वाले, उनका ट्रैक्टर देना, वो ट्रैक्टर देना चाहते, चंद लोगों को ट्रैक्टर दे देंगे अगर 2000 को बस, तो 1000 से वो मसला हल हो जाएगा। वो पैसे को प्रॉपर यूटिलाइजेशन ये है कि हर किसान तक उसका पैसा पहुंचना चाहिए, लेकिन इनकी सारी पॉलिसी जितनी भी है वो इस अंदाज में नहीं, लेकिन कुछ ऐसे मंसूबे तो पंजाब हुकूमत के हैं, जिस तरह किसान कार्ड है, बाकी कुछ कर्जे की बात करें वो भी मंसूबे आपको दिए जा रहे हैं। सब मुझे कर्जा ना आप बिल्कुल बात आप ही काट रहे हो। मैंने उसको भी कहा था, इंडिया के किसानों ने 1 साल तक इंतजार किया, उन्होंने कहा मिनिमम सपोर्ट प्राइस मुकर्रर कर दें, एमएसपी मुकर्रर करने के लिए। वो इकट्ठा हो गया, पूरा पंजाब हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया। और इधर लेकिन कुमर साहब, वहां पे जो जिसकी आप एग्जांपल दे रहे हैं, वहां पे इत्तेहाद भी था, आपका तो अपना इत्तेहाद नहीं है, आपकी भी 2-2, 3-3 तंजीमें हैं। इस बात पे ना मारे भैया साहब, लेकिन ये बात ये एमएसपी थोड़ा सा आप बुरा ना बनाएं, थोड़ा सा मैं जी बात करते हैं, ये एसोसिएशन जितनी होती है ना, बात करते हैं गरीब की, लेकिन अगर इनको जरा गौर करें, इनके अहदेदार हैं, जागीरदार हैं, 3-3 हज़ार एकड़ के मालिक, 3-3 हज़ार एकड़ के मालिक को सबसे ज़्यादा दुख पता क्या हुआ है कि वो जो बारदाना मिलता था ना, फिर चेक मिलते थे सरकार के, वो तो उनके घरों में चले जाते थे, मारा फिर भी किसान गरीब ही जाता था। तो इसको भी प्रेशर ग्रुप को बदलने की जरूरत है, जेन्युइन किसान लेके आए। ये जो जागीरदार बैठाए हुए ना, नहीं तो आप समझते हैं कि अशरफ कासिम पर ये नूरा कुश्ती है, और वो पता क्या है, लैंड क्रूजर पे आते हैं 5-6 करोड़ की गाड़ी पे आगे गरीब की बात करते हैं, किसान की जिसके पास साइकिल भी नहीं है। ऐसा कभी हुआ है? अगर हम शराफिया को कहते हैं ना ऊपर कि शराफिया है, माफिया है, तो इधर भी ख्याल करना होगा, जेन्युइन किसान को लेके आए, उनकी तंजीमें बनाएं। सियासी जमातों की भी तंजीमें बनी हुई हैं, उनके नीचे विंग बने हुए हैं, और इसी तरह बाकी जगहों पे भी है। चीनी वाले देख लें, एसोसिएशन कौन है? वो सारे बड़े बड़े मिल मालका नहीं यार। आसिफ रजा साहब, आगे का लाहे अमल बता दीजिएगा कि हुकूमत ने तो पाबंदी आयद की है, आपका लाहे अमल क्या है? हमारा लाहे अमल जनाब सरकार के साथ है। गवर्नमेंट जिस रेट पे गंदम का आटा बिकवाना चाहती है उस रेट पे गंदम दे दें, हमें तो एतराज ही नहीं है, चाहे प्राइवेट मार्केट से दे दें, चाहे अपने पास से दे दें। जिस रेट पे गंदम मिलेगी उस रेट का आटा आ जाएगा। अगर प्राइवेट मार्केट से लेना है तो जो प्राइवेट मार्केट का रेट है उसी पे आटा आगे आएगा। प्राइवेट मार्केट में तो फ्लोर मिल्स तो कंट्रोल नहीं कर रही। आज से अगर आप देखें 6-8 महीने 1300 या 1400 का आटा बिकता था, जो 250 में पहले बिकता था, तो फ्लोर मिल्स ही बेच रही थी ना कंपटीशन में। अभी भी अगर आगे सरकार चाहती है तो इसको ओपन छोड़ दें, इसको रेगुलेट ना करें, आधा तितर आधा बटेर ना करें, तो मार्केट ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएगी। लेकिन जो एक हाई क्रिएट कर दी गई चेक पोस्टें लगा के और जगह जगह रुकावटें डाल के और जेब खर्चियाँ जो रास्ते में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे, पीरा के बंदे, फूड के बंदे जितने लगे हुए हैं, उन्होंने एक सिस्टम बना लिए। गंदम की प्राइस में ऐड होना था, वो अल्टीमेटली सफर आवाम ने करना है। तो मैं समझता हूँ इसको फौरी डीरेगुलेट करके चेक पोस्टों का खात्मा किया जाए
और चूंकि एक खराबी मार्केट में आ चुकी है, उस खराबी को खत्म करने के लिए हुकूमती इंटरवेंशन की जरूरत है, चाहे वो पास्को की गंदम साथ लेके करें और अपनी मिला के करें, लेकिन तब ही मार्केट स्टेबल होगी। आप इंटरवेंशन के बगैर जहां प्राइसेस जा चुकी हैं यहां तो रोका जा सकता है, लेकिन मजीद ना बढ़े उसके लिए इंटरवेंशन की जरूरत है। आसिम रजा साहब, पीरा फोर्स तो जाहिर है उन्होंने बनाई है और जो स्टॉक लोगों ने रखा है उसको उनके खिलाफ क्रैकडाउन करने के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी जिन्होंने की है, लेकिन आपको डरने की क्या बात? अगर आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं की तो फिर डरने की बात भी कुछ नहीं है। तो डर की बात ही नहीं की मैंने, तो उसकी रेट की बात की है कि जो ट्रांसपोर्ट होती है शेखुपुरा से लाहौर आनी है तो रास्ते में 4 बंदे चेक पोस्टें लगा के खड़े हैं, वो पैसे मांगते हैं। जो पिंडी जानी है वो पैसे मांगते हैं, जो खानेवाल से लाहौर आनी है या किसी और दूसरे शहर में जानी है जो चेक पोस्टों वाले वो पैसे मांगते हैं। ये तो एक बड़ा इंकशाफ है। आप तो फिर ये कह रहे हैं कि अभी ये अथॉरिटी बनी है और इन्होंने पैसे लेने भी शुरू कर दिए हैं। पीरा की बात नहीं की मैंने, कहा 4 बंदे हैं जी, फूड डिपार्टमेंट, पीरा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे और पुलिस। तो जब आप एक मैसेज देते हैं या तो क्लियर मैसेज देना, फ्लोर मिल्स जाती हुई गंदम नहीं रोकी जाएगी, फ्लोर मिल्स का आटा दूसरे शहरों में जाते हुए नहीं। तो वज़ीर आला पंजाब तो करप्शन के खिलाफ बड़ा एक्शन ले रही हैं, आप खत लिखे इस मामले के ऊपर कि ये जो सारा मामला हो रहा है, आपको लिखना चाहिए वज़ीर आला पंजाब को। मैं आपके तवज्जुह से ओपन मीडिया में बैठ के बात कर रहा हूँ, मैं तो रोज ही बात कर रहा हूँ। मैं तो खत लिखना तो अलग बात है, ये वॉइस मैसेजिंग या सोशल मीडिया तो 1 मिनट में पहुंच जाता है। मैं तो डिले कर ही नहीं रहा, खत तो मैं फिर पे लिख देता हूँ, लेकिन मैं तो आपकी तवज्जुह से अभी कह रहा हूँ कि जनाब इसको खत्म किया जाए फौरी। जिस दिन से आप देख लें कि ये चेक पोस्टें लगी हैं उस दिन से लेके 6 दिनों के अंदर 50 रुपया गंदम की कीमत में इजाफा हुआ, उससे पहले 5 महीने क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल जी, ये तो एक बहुत बड़ा इंकशाफ है आसिम रजा साहब ने जो किया है कि 6 दिनों के अंदर ये जो चेक पोस्टें लगी हैं इसी में ये इजाफा हुआ है, और ये एक बड़ा सवालिया निशान। अगर पैसे मांगे जाते हैं और वज़ीर आला पंजाब को एक्शन लेना चाहिए और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानब से ये कहा जा रहा है तो फिर यकीनी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने पूरी कोशिश की है कि पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ आए और पंजाब हुकूमत की जानब से मशीर वज़ीर आला सलमा भट्ट साहिबा से हमने पूरी कोशिश की, बार बार मुसलसल रब्ता करने की कि कम से कम आटे की जो कीमत है पिछले 20 दिनों में 48 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है। पीरा फोर्स भी बनाई, सारी अथॉरिटीज़ भी बनाई गई, मैन पावर में भी इजाफा हुआ, इसके बावजूद ये कंट्रोल क्यों नहीं हुआ? और वज़ीर आला पंजाब खुद एक्शन लेती है हर बात के ऊपर, लेकिन हमें मौक़िफ़ हुकूमती जानब से कोई मौक़िफ़ नहीं आया। हमने पूरी कोशिश की, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी निभाई, लेकिन जो है वो यहाँ पर यही बात हो रही है, चीनी की बात हो रही है, आटे की बात हो रही है, गंदम की बात हो रही है, किसान यहाँ पर रो रहे हैं, लेकिन सूरत यही है कि जो है वो हर जो है वो स्टेक होल्डर परेशान है। यहाँ पर अगर रोटी की बात करें तो उन्होंने भी 24 रुपये की रोटी का ऐलान कर दिया है, क्योंकि वो कहते हैं जी आटा का जो 20 किलो का थैला है वो 2400 का हो गया, तो हम रोटी भी 24 रुपये की करेंगे। तो अब ये देखते हैं, और किसान जो है वो भी परेशान है। गुमन साहब, क्या कहेंगे आप? हुकूमत से जो शिकवे शिकायत आपके बहुत हैं, एट द एंड हुकूमत आपके लिए क्या करेगी आप खुश हो जाएँ? मियां साहब, एक ही सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन है ये आप कहते हैं करप्शन। ये छोटी करप्शन खत्म करके अपने लिए बड़ी कॉर्पोरेट सफेद कॉलर जो व्हाइट कॉलर जो है ना करप्शन अपने खाते में डाल रहे हैं सारी, ताकि ये गंदम शॉर्ट हो जाए, गंदम इंपोर्ट कर ले, चीनी शॉर्ट करके चीनी इंपोर्ट करे, उधर से भी पैसे कमाए, उधर से पैसे कमाए। नहीं, लेकिन हुकूमत के जो महकमे अगर ये पैसे लें तो ये भी तो जायज़ नहीं है। मियां साहब, ये कोई पैसे ही नहीं है, यानी छोटी करप्शन है, करप्शन कर रहा, लेकिन मैं ये बहुत मामूली है। 150 की है, लाख 2 करोड़ 5 करोड़ की, अरबों रुपए की माल चीनी आती है, चीनी चली जाती है, अरबों रुपए की गंदम आती है, चली जाती है, अरबों रुपए के ये स्टोर करते हैं। अब मैं हल भी बताता हूं, अब एक ही हल है कि ये वापस उस पे आ जाए मिनिमम सपोर्ट प्राइस मुकर्रर कर गंदम की, वरना ये किसान गंदम नहीं लगाएंगे, गंदम शॉर्ट हो जाएगी और इस मुल्क में नहीं। लेकिन उस वक्त तो मैंने दावा किया था कि शॉर्ट नहीं होगी। नहीं, फूड डिपार्टमेंट को भी वापस लाएं। अभी आसिफ रजा साहब आज कह रहे थे ना, ये फ्लोर मिल वाले भी अपना मौकफ जो है वो चेंज करते रहते हैं, कभी कहते हैं रेगुलेट कर दे, कभी कहते हैं डी रेगुलेट कर दे। आज ये भी उस मौके पे ये आज ये इस मौके पे हमारे मौके पे आ गए। नहीं, उस वक्त आपके मौकफ
के साथ है, ये भी जरा वाज़ह कर दें। रेगुलेशन वाला जो फैसला है ये गलत फैसला है कि एमएसपी मिनिमम फूड कम से कम कीमत जो है वो मुकर्रर करे गंदम की, और ये फूड डिपार्टमेंट पास्को को बहाल करें। इस मुल्क की बका इसमें है। इस मुल्क ने, अगर किसान ने सर्वाइव करना है, इस आम गरीब आदमी ने सर्वाइव करना है, तो इसी से हो सकता है कि किसान को उसकी कीमत, जो दुनिया पूरी में है, ये को नए बिल्कुल आप समझते हैं कि ये तजर्बा नाकाम हो चुका है। ये जो हमारी जो वज़ीर आला आ गई है, नई फिलासफर आ गई है ना, कन्फ्यूशियस ने कहा था जिस शख्स को कोई चीज उगाने का पता नहीं है उसका कोई हक नहीं है कि वो हुकूमत करे। ये तो वो हुकूमत है, इनको पता, मुझे बताया एक दिन किसी को इसको पता है कि फसल कैसे लगाते हैं वो किसान। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है गुमर साहब, टाइम बहुत कम। अशरफ साहब सब बताइएगा क्या कहेंगे। ये देखें, सैलाब भी हर साल आ रहे हैं, अल्लाह ना करे, मैं नहीं कहता, अल्लाह ताला माफ़ करे, नहीं आने चाहिए, लेकिन जब मौसमियाती तब्दीलियाँ हो गई तो हर साल आने हैं ना। अब ये नहीं का अदारा कह रहा है कि अगले साल 22% ज़्यादा होंगे, तो ये प्लानिंग आपसे क्यों नहीं करते? ये 10-15 साल की कोई मनसूबाबंदी करे, उसमें ये कमोडिटी के हवाले से जो शेख नोश हैं उसके हवाले से स्टेक होल्डर को साथ ले, साथ इक़्तिसादी माहिरीन थिंक टैंक को बिठाए, ना कि ये ठंडे कमरों में बैठने वाले बाबू जो जिनकी बात कर रहे हैं कि 2-2, 4-4 करोड़ की गाड़ियाँ उनके नीचे दे दी इन्होंने, छोटी गाड़ी पे जा ही नहीं सकते, उनको बिठा के। अब अगर सियासतदान बैठ के उनके साथ बैठेंगे तो अपना मफाद देखेंगे ना, वो तो पॉलिसी वो नहीं चलेगी। पॉलिसियां बनवाएं स्टेक होल्डर से, इक़्तिसादी माहिरीन से, थिंक टैंक से, और ये जो बाबू हैं इनसे इंप्लीमेंट करवाएं। इनका काम है अमल दरामद करना। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ना, तो यहाँ उल्टा है, तो फिर उल्टा होगा ना, तो फिर किसका नुकसान? स्टेक होल्डर को बिठाया नहीं जाता, पॉलिसी ये बनाते हैं। एक अफसर है, उसको घर मुफ्त मिला हुआ, गाड़ी मुफ्त मिली है, पेट्रोल मुफ्त मिला हुआ, बिजली का बिल वो नहीं देता, सुइगा का बिल वो नहीं देता, और चीज़ें वो नहीं देता, सब्जी भी कोई ले आता है उसका, बाकी चीज़ें भी ले आता है, तो उसको महंगाई नजर आएगी? वो तो कहे सारे झूठ मार रहे हैं। नहीं, उसके लिए तो कोई महंगाई नहीं है। जो गरीब ने की कर रहे हैं, झूठ मार रहे हैं, कितने महंगाई है ये? चलो अगर घर दिया तो यार उसको कहो पेट्रोल के पैसे दे दो, गाड़ी अपनी ले लो, गाड़ी दिए तो पेट्रोल ले लो, उसको घर दिया तुम्हें बिजली गैस और बाकी जो बिल दे दो यार, क्यों नहीं दे रहे? लाखों में तनख्वाहें किस चीज़ की ले रहे हैं भाई? आपके, मेरे, इनके सबके टैक्स के पैसे हमें मार रहे हैं, टैक्स पे टैक्स लगा के। उन पे क्या है भाई? उनसे भी मुराद खींचे ना, मुफ्त बिजली दे, क्यों, किस चक्कर में दे रहे हैं? हमें 60 रुपए का यूनिट, उनसे कुछ भी नहीं यार। एक तरफ आपका अमीरों के, गरीबों के हमदर्द बने वो, और अक्सर जो हमारे वज़ीर आज़म है वो कहते हैं जी शराफिया को नहीं छोड़ूंगा। कब? जब मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, कब करोगे भाई? होगा नहीं। मेरा 2-3 मौके पंजाब में मिले, ऊपर भी मिल गए, कर दो अब यार। कितनी देर रहना है, कितनी देर जाना है? हर बंदे ने जाना है कब्र में। ये जो कफन होगा ना, कोई जेब नहीं है, हाथ सबके खाली जाने हैं। किसके लिए ये आग का ईंधन जो है पैदा कर रहे हो, आगे जाके साफ नहीं देना? तो ये सबके लिए ये लम्हा फिक्री है। माफिया, शराफिया, कब्जा ग्रुप, सबके लिए ये लम्हा फिक्री है। बुरी बुरी मौतें होती हैं लोगों की, मैंने देखा है। उनके अपनी औलाद उनको नहीं कहती कि ये हमारा बाप है, और दफनाने के बाद कोई याद भी नहीं कोई भी करता। किसके लिए ये आप इतना ईंधन और आग इकट्ठा कर रहे हो? ये अपनी आखिरत खराब कर, सोचना चाहिए, सोचने वाली बात। सोचना चाहिए, अवाम का भला कर जाओ, अवाम के लिए कुछ कर जाओ तो फायदा होगा। जितना जायज मुनाफा वो लो, बाकी छोड़ दो। पॉलिसियां 10-15 साल से कम नहीं बननी चाहिए। रोटी की बात कर लें जी। अब आफ्ताब असलम साहब, अब आप क्या चाहते हैं? मियाँ साहब, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि पहले तो आवाम देख रही है आपके तबस्सुत से, 20 दिन से हमारा तंदूर वाला पिस रहा है, हमने कीमत नहीं बढ़ाई। गवर्नमेंट देख रही है, हमने कीमत नहीं बढ़ाई। अब अगर गवर्नमेंट सस्ती रोटी चाहती है तो वो आटे को सस्ता कर दे, हम रोटी बेच। नहीं, ऐलान हो गया तो अभी बढ़ाई नहीं आपने? अमल दरामद नहीं हुआ, ऐलान हुआ है। अभी तक हमने कीमत नहीं बढ़ाई। कब बढ़नी है? कीमत बढ़ चुकी है 20 दिन से। अब मैं बता रहा हूँ कि 9 तारीख तक ने हमने फिर भी डीसी साहब को एप्लीकेशन भी दी हुई है। 9 तारीख तक हम हुकूमत। अशरफ साहब, आप एक से कंफर्म कर दें कि वाकई ये 48 रुपए फी किलो महंगा हुआ है? जी बिल्कुल, मार्केट 10% ऐसे ही है। अगर आप रोटी सस्ती पकवाना चाहते हैं तो आप आटा सस्ता कर दें, हम बेचेंगे। अगर आप आटे की कीमत नहीं रोक रहे तो क्या तंदूर वाला आवाम नहीं है? तंदूर वाले को किस तरह आप कहेंगे कि रोटी सस्ती बेचें? लेकिन अगर आप हुकूमत नहीं मानती तो ऐसा ना हो आप रोटी जो है छोटी कर दें और कीमत इतनी रखें। नहीं सर, हम बिल्कुल वजन की कमी बिल्कुल नहीं चाहते। वो हमारा चेक एंड बैलेंस रखें, जो हमें वजन दिया गया है। आप यकीन माने मियाँ साहब, जब 16 रुपये की रोटी हुई थी, हमारी दुकानें रातों को सील हुई है, हमने जेलें देखी है। मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि आज आटा महंगा हो गया, कोई जेल में क्यों नहीं गया? कोई किसी दुकान को और बेचने वाले को सील क्यों नहीं किया गया? सिर्फ आपको कमज़ोर तंदूर वाला नज़र आ रहा है, और अभी भी आप इस इंतज़ार में हैं कि ये कीमत बढ़ाए और हम इसको पकड़ें।
अभी इसी इंतजार में हुकूमत बैठी है। इखलाकी तौर पे हुकूमत को चाहिए था जैसे आटे की कीमत बढ़ गई है हमारा रेट भी बढ़ा देते ताकि कोई कंफ्यूजन न रहती। ये अब सब अगर एक हम रेट बात में बढ़ाएंगे, दरमियान में काट के बात कर जी, लो। जी। कल को किसानों को ना कहिएगा इसी फोरम पे कि आपने गंदम नहीं लगाई। हम किसानों को ये कह रहे हैं कि गंदम मत लगाओ, ये फ्रॉड करेंगे और तुम रुल जाओगे, तुम्हें कुछ भी, तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। हमने गंदम नहीं लगानी। हम मुहिम चला रहे हैं किसान कि अगर कीमत फिक्स ना की, फूड डिपार्टमेंट और पास्को को बहाल ना किया तो ये किसान गंदम नहीं लगाएंगे। और जब शॉर्टेज होगी तो उस वक्त मियां साहब आप हमें कहेंगे अब किसान आप ये बगावत करते हैं, हम जी, बगावत जी, करेंगे, हम बिल्कुल। बागी हैं इस मैं वक्त आखिरी और हम तारीख जी चला रहे हैं इस जी वक्त। जी अफ्ताब साहब बोले। दो बेसिक चीज़ें हैं, आटे से रोटी बनती है और गैस से रोटी पकती है। गैस हमारे पास बिल्कुल नहीं है, लोड शेडिंग है, हम एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं और आटे की कीमतें आपने अपने खुद नुमाइंदों से कंफर्म की है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। आप जाके अभी मार्केट में मैंने 2350 बताया, अभी पता करेंगे शायद 2400 हो गया हो। इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इतनी तेजी से ये रेट बढ़ रहा है। हालात हुए, इतनी तेजी से आटे की कीमतें बढ़ रही हैं और मैं आपके तवज्जुह से हुकूमत वक्त से ये गुजारिश करूंगा कि अगर रोटी सस्ती लेनी है तो तंदूर वाले के मसाइल को देखें। बिल्कुल ठीक है, आप मसाइल उसके को देखें जी। चेक करें, हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया जी। नासिर जवेद घुम्मन साहब हमारे साथ मौजूद थे, आफ्ताब असलम गिल साहब, अशरफ महताब साहब और आसम रजा साहब। नाज़रीन, एक तो ये है कि किसान कहते हैं कि अगर आपने रेट फिक्स ना किया तो उन्होंने अपने किसानों को कह दिया जी गंदम ना लगाएं, और गंदम वो बिल्कुल जो है वो नहीं लगाएंगे। और उसके साथ आटे की तो बात कर लें, हुकूमती मौक़िफ़ ही सामने नहीं आया और यहाँ पर हमने कन्फर्म किया है। तो इसके ऊपर आटे की अगर बात करें तो वो पिछले 20 दिनों में 48 रुपये फ़ी किलो बढ़ रहा है, बढ़ चुका है। और अभी यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि एक दिन की बात नहीं, घंटों के हिसाब से इसकी कीमत में इजाफा हो रहा है। एक लम्हा फिक्रिया है, पीरा फोर्स बनाई गई है जनाब, पता नहीं कौन कौन सी अथॉरिटी बना दी गई है। लेकिन एक बात यह भी है कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की अगर बात करें तो आप वो भी तस्लीम करते हैं कि वो एक गलती की गई थी कि जो रेट फिक्स गंदम का नहीं किया गया था। तो नाज़रीन, फैसला आपने करना, इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगले पीर से दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।